पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अहम बिलों पर आज होगी बहस। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2022 लोकसभा में किया जाएगा पेश, जबकि बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी डिलीवरी सिस्टम बिल 2022 पर राज्यसभा में होगी बहस। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना के तर्जुमान और एमपी संजय रावत को पतराचौल अराजी घपले में किया गिरफ्तार। रावत आज पीएमएलए की खुसूसी अदालत में होंगे पेश। संजय रावत पर हजारों करोड़ से ज्यादा के घपले का है इल्जाम। मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह का आज से भारत का 4 रोजा दौरा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी समेत तमाम सरकर्दा शख्सियात से करेंगे मुलाकात। भारत और ओमान के दरमियान चौथी फौजी मश्क अल नजा आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू। चंडी मंदिर में भारत और वियतनाम की अफवाज की तीसरी मुश्तरका मश्क। और खेलों में बर्मिंघम में जारी दौलत मुश्तरका खेल में भारतीय वेटलिफ्टर्स की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। अचिंता शिवली ने जीता मुल्क के लिए तीसरा तलाई तमगा। मुकाबले में भारत को मिले अब तक 6 तमगे। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। पहला मैच जीतकर टीम इंडिया के हौसले हैं बुलंद। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। आज लोकसभा में कानून साजी की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद ज़ाब्ता 193 के तहत ऐवान में महंगाई पर बहस होगी। कबल-अज़ीं वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान सेंट्रल यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2022 ऐवान में पेश करेंगे। इसके अलावा वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव बहस के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तरमीमी बिल 2021 को पास करने की तजवीज पेश करेंगे। और राज्यसभा में बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी डिलीवरी सिस्टम से मुताल्लिक बिल 2022 को बहस के बाद ऐवान से मंजूर किया जाना है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने इसे 19 जुलाई को राज्यसभा में मुतारिफ कराया था। इसके अलावा मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इंडियन एंटार्कटिक बिल 2022 को ऐवान से बहस और पास कराने के लिए पेश करेंगे। लोकसभा इस बिल को पहले ही पास कर चुकी है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने शिवसेना के तर्जुमान और एमपी संजय राउत को पतराचौल अराजी घपले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। राउत को आज पीएमएलए की खुसूसी अदालत में पेश किया जाएगा। ईडी आज उनका रिमांड मांग सकता है। राउत से पहले उनके घर पर तकरीबन 9 घंटे, फिर जनूबी मुंबई में वाक़े ईडी दफ्तर में 7 घंटे तक चली पूछताछ के बाद मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट पीएमएलए के तहत रात 12 बजे के करीब गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने संजय के घर से 11.50 लाख रुपए भी जब्त किए। ईडी हुक्काम के मुताबिक राउत को तहकीकात में ताउन न करने पर गिरफ्तार किया गया है। और मालदीव के सदर इब्राहिम मोहम्मद सालेह आज 4 रोजा दौरे पर भारत आ रहे हैं। मालदीव के सदर के साथ आज आला सतह वफ्द की बातचीत होगी। मालदीव के सदर सालेह अपने दौरा भारत के दौरान सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे। सदर सालेह मुंबई में एक भारतीय तिजारती वफ्द से भी मुलाकात करेंगे। मालदीव के सदर के दौरा भारत के दौरान दोनों ममालिक को अपने कसीर जहती इत्तेहाद और दो तरफा ताल्लुकात का जायजा लेने का मौका मिलेगा। ये बात काबिल जिक्र है कि मालदीव भारत का एक अहम पड़ोसी है और हमारी पड़ोसी पहले पॉलिसी में इसका एक अहम मकाम है।
अंडोरा की वजीर खारजा मारिया ओबाच फोंड भी भारत दौरे पर हैं। अंडोरा की वजीर खारजा आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगी। भारत और ओमान के दरमियान चौथी फौजी मशक अल नजा आज से राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के ओवरसीज ट्रेनिंग नोट पर होगी। रॉयल आर्मी का एक दस्ता ओमान पैराशूट रेजिमेंट के साथ फौजियों के साथ मशक के मकाम पर पहुंच गया है। 18वीं मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जवान भारतीय फौज की नुमाइंदगी करेंगे। इससे कबल दोनों ममालिक के दरमियान फौजी मशक 12 से 25 मार्च 2019 तक मस्कत में हुई थी। ये मशक 13 अगस्त तक जारी रहेगी। इसका मकसद दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान दिफाई ताउन को बढ़ाना है। इससे दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को भी फरोग मिलेगा। भारत और वियतनाम की फौजों की तीसरी मुश्तरका मशक एक्स विनबैक्स 2022 का इनेकाद आज से चंडीगढ़ में किया जाएगा। मशक 20-21 तक जारी रहेगी। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में एक अहम शराकतदार है। भारत और वियतनाम के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है और दिफाई ताउन इस शराकतदारी की एक अहम बुनियाद है। मगरबी बंगाल के कूच बिहार में करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को जलपाईगुड़ी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वाकया मेखली कुंज थाना इलाके के धरला पुल का है और मालूमात के मुताबिक कांवड़ ले जाने वाले मुसाफिरों की पिकअप वैन में करंट लगने से यह हादसा पेश आया। पुलिस फिलहाल हादसे की तहकीकात में मसरूफ है। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि वैन में लगे जनरेटर की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ। और केरल में मंकी पॉक्स की वजह से कल थ्रिसौर में एक 22 साल शख्स की मौत हो गई। केरल की वजीर सेहत वीना जॉर्ज ने कहा कि इस शख्स की मौत की वजह की जांच की जाएगी। नौजवान के स्वैब टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा कि वो किसी और बीमारी या सेहत के मसले में मुब्तला नहीं था। माहिरीन बगैर किसी बीमारी के इसकी मौत के असबाब की तहकीक कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस बात की भी तहकीकात की जाएंगी कि 21 जुलाई को मुत्तहदा अरब अमारात से वापसी के बाद उसे इतनी ताखिर से अस्पताल में दाखिल होने की क्या वजह थी। दरियासना आंध्र प्रदेश में भी एक 8 साल बच्चे में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई हैं। रियासती महकमा सेहत के हुक्काम ने ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि गंटूर के मरीज के नमूने जांच के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे भेजे गए हैं। मुल्क में तेज रफ्तार इंटरनेट सर्विस फराहम करने के लिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के छठे दिन बोली 1.5 लाख करोड़ रुपए से तजावुज कर गई। नीलामी के छठे दिन 163 करोड़ रुपए की बोलियां लगाई गई। अब तक 37 राउंड के बाद 1,50,130 करोड़ रुपए की बोलियां मौसूल हो चुकी हैं। नीलामी आज भी जारी रहेगी। बोली का 38वां दिन आज से शुरू होगा। अरबपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो, सुनील मित्तल की क़यादत वाली भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और गौतम अडानी की अडानी इंटरप्राइजेज 5G स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाने की दौड़ में हैं। 4G के मुकाबले में 5G तकरीबन 10 गुना तेज रफ्तार और हमवार कनेक्टिविटी पेश करता है। इससे अरबों मुंसलिक आलात को हकीकी वक्त में डेटा मुश्तरक करने में आसानी होगी।
और बदलते वक्त में बहुत सी नई चीजें हमारे सामने आ रही हैं। नई टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन इस सब के दरमियान हमारा अपना अंदाज ज़ाय नहीं होना चाहिए, ख्वाह वो खुराक हो या फिर परवरिश। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव पारणसंगा में रहने वाली खवातीन इस देसीपन को एक मुनफरिद अंदाज में हम सब के सामने ला रही हैं। खवातीन का एक ग्रुप यहाँ देसी बीजों का बैंक चला रहा है, जिसके जरिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को फरोग दिया गया है और खुद खवातीन भी अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। मेथी, टमाटर, सीताफल, राजमा, मक्का और तमाम तरह की दालें, ये सरमाया है सीड बैंक के। इन्हें इकट्ठा किया है मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव पारणसिंगा की औरतों ने, और इनसे खड़ा किया है एक ऐसा सीड बैंक जहां सब्जियों और फूलों के बीजों की बेहतरीन किस्में मौजूद हैं। इस कॉन्सेप्ट का ख्याल श्वेता को तब आया जब उन्होंने देखा कि गांव के कई घरों में खवातीन ने अपने गमलों में सब्जियां और फूल लगा रखे हैं और उनके बीजों की क्वालिटी काफी अच्छी है। इसके बाद तुख्म यानी बीज के बदले बीज देने का रिवाज शुरू हुआ। हम लोगों को जब ये रियलाइज हुआ कि कितना इम्पोर्टेंट है देसी बीज बचाना या उसको लगाना और उसको बढ़ाना और हमारे रोज के जीने में भी उसका इस्तेमाल करना, जब हमको ये रियलाइज हुआ तो हम लोगों को ये समझ में आया कि कितना ज़रूरी है कि हम आसपास में ही देखें कि हम क्या क्या उगा रहे हैं और वो हम लोग एक्सचेंज कर पाए क्या, और वो हमने करना शुरू किया और इसी तरीके से हमारा बीज बैंक बना। इन देसी बीजों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बहुत ही अच्छा तरीका भी इन खवातीन ने तलाश कर लिया है। सीड बॉल्स, राखी और कैलेंडर जैसी नई चीजें बनाई जाती हैं और जिससे जब जरूरत हो वो इन्हें ले जाते हैं। ये बीज बाजार में फरोख्त होने वाले बीजों से सस्ते हैं और इनसे फसलों की पैदावार काफी अच्छी होती है। गांव में तो अब यौम पैदाइश या शादी की सालगिरह पर लोग इस खास तोहफे को देना पसंद करते हैं। गमले है 100, तो हर प्रकार के, अब सेवंती का भी इतना जाओ तो 40 रुपए में, गुलाब का 40 या 60 रुपए में पौधा मिलता है। तो बरसात में कटिंग करके हम पन्नी में पॉलिथीन में लगाते और वही दीदी लोगों को दे देते, किसी के बर्थडे पे गिफ्ट करते हैं, तो बहुत उससे खुशी मिलती है और आनंद आता है। हमको एक बात की खुशी है कि जो हर चीज हर महिला के यहाँ उगती है तो वो सब मिलके हम लोग इकट्ठा करते हैं और उसका उत्पन्न ज्यादा होता है। पारणसिंगा गांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरहद से मुत्तसिल है और इस एक देसी बीज बैंक ने इस पूरे खित्ते में ऑर्गेनिक खेती को फरोग दिया है। एक पहलू यह भी है कि इसने यहाँ की खवातीन को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और बैनुल-अक़वामी खबरों में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने मुल्क की बहरिए के दिन की तक़रीबात से खिताब करते हुए अमेरिका को रूस के लिए सबसे बड़े बहरी खतरों में से एक करार दिया। अपनी तकरीर से कुछ देर कबल पुतिन ने 55 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नए बहरी नजरिए पर भी दस्तखत किए। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के यौम बहरिया के मौके पर खिताब करते हुए पुतिन ने कहा कि रूस समंदर पर अपना असर रसूख मजबूत करना और एक अजीम समुद्री ताकत बनना चाहता है। पुतिन ने कहा कि बहरिया को अगले चंद महीनों में हाइपरसोनिक ज़रकोन क्रूज मिसाइल मिलने की तवक्को है और उनकी तैनाती का इलाका मुल्क के मफादात पर मुनहसर होगा। यूक्रेन के जुनूबी बंदरगाही शहर मिकोलाइव पर रूसी मिसाइल हमले में मुल्क का एक बड़ा ताजिर हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। हलाक होने वाले ताजिर यूक्रेन के सबसे बड़े अनाज बरामदकार और प्रोड्यूसर कंपनी के मालिक थे। इतवार की अल सुबह मिकोलाइव शहर पर शुरू होने वाले हमले में रूस की जानिब से कम 12 मिसाइल दागे गए। मिकोलाइव पर रात भर जारी रहने वाले मिसाइल हमले को गुज़िश्ता 5 माह से जारी जंग में सबसे ताकतवर करार दिया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो खिताब में मिकोलाइव हमले में अनाज पर बरामद करने वाले एक शख्स की हलाकत पर ताज़ियत का इजहार किया। यूक्रेन के सदर ने कहा कि शदीद हमलों से रिहायशी इमारतें, स्कूलों, समाजी बुनियादी ढांचे और सनती सहूलियात मुतासर हुई हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मशरक़ी डोनबास इलाके से
इलाके से अपने कुछ फौजी दस्तों को जुनूबी खेरसान और जापोरी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। सूडान में फौजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का दौर जारी है। इतवार को सदारती महल की तरफ मार्च कर रहे हजारों मुजाहिरीन पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। काबिल जिक्र है कि सूडान में फौजी हुक्मरान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला 10वें माह में दाखिल हो गया है। हालांकि फौजी अफसरान ने जमहूरी सरकार के हक में इख्तिदार से हटने की तजवीज दी है, लेकिन सियासी जमातों में अंदेशा बरकरार है। और खेल की खबरों में बर्मिंघम में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में मर्दों के 73 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में भारत के अचिंता श्योली ने तिलाई तमगा जीत लिया है। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को ये तीसरा गोल्ड मेडल मिला है और तीनों ही गोल्ड मेडल वेट लिफ्टिंग में मिले हैं। श्योली ने स्नैच में 143 किलोग्राम वजन उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 170 किलो वजन उठाया। मजमूई तौर पर उन्होंने 313 किलोग्राम का वजन उठाया, जो कॉमनवेल्थ गेम्स में एक नया रिकॉर्ड है। दूसरी जानिब भारतीय वेट लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट मीराबाई चानू, जेरेमी लालरी नोंगा और अचिंता श्योली और कांसे का तमगा जीतने वाले गुरुराजा पुजारी बर्मिंघम में तस्वीर के लिए पोज देते हुए नजर आए। तलाई तमगा जीतने के बाद अचिंता श्योली ने कहा कि वो बहुत खुश हैं और मुतादिद जद्दोजहद को उबूर करने के बाद उन्होंने ये तमगा हासिल किया है। मेडल का तो मुझे बहुत खुश है सर। मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस और चाहता था, तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट मिस हो गया थोड़ा बहुत, मतलब ब्लैकआउट के वजह से। तो मैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस के लिए कुछ अपसेट, बाकी तो मेडल का और मेरा जो परफॉर्मेंस मैच का मैं पकड़ के रखा हूँ उसका मुझे खुश है। तो मुझे तो अभी बहुत खुशी है क्योंकि मैंने बहुत सारा स्ट्रगल करके थोड़ा सा मैं मेडल जीता है और आगे भी मुझे मेडल और मुझे चाहिए, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा और मेहनत के साथ, और मैं और फैमिली को और मेरा को सब लोग को खुश करता रहूँगा धीरे धीरे। मैं तो आर्मी से हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा क्योंकि देश के लिए मुझे बहुत अच्छा फील हुआ सर, बहुत ज़्यादा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने दौलत मुश्तरका खेलों में मुल्क के लिए तलाई तमगा जीतने वाले अचिंता श्योली को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने ट्वीट किया कि अचिंता श्योली ने दौलत मुश्तरका खेलों में गोल्ड जीतकर और तिरंगा लहराकर भारत का सर फख्र से बुलंद किया है। आपने अपनी पहले ही कोशिश में नाकामी पर काबू पा लिया और लाइनअप में चोटी पर पहुंच गए। आप वो चैंपियन हैं जिसने तारीख रकम की है। दिली मुबारकबाद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी अचिंता श्योली को कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि ये बात खुशाइंद है कि हुनरमंद अचिंता श्योली ने दौलत मुश्तरका खेलों में तलाई तमगा जीता है। वो अपनी पुरसुकून तबीयत और इस्तकामत के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस खास कामयाबी को हासिल करने के लिए बहुत मेहनत की। उनके मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात। बर्मिंघम दौलत मुश्तरका खेलों में क्रिकेट के ग्रुप ए के मैच में भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दे दी है। बारिश से मुतासिर इस मैच को 18-18 ओवर का कर दिया गया था। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 18 ओवर में 99 रन बनाकर आउट हो गई। मुबैना अली ने टीम के लिए सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। भारत की तरफ से स्नेहा राणा और राधा यादव ने 2-2 विकेट लिए। सौ रन के हदफ को भारतीय टीम ने सिर्फ 11.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्मृति मंधाना और शेफाली राणा ने पहले विकेट के लिए 61 रन जोड़कर भारत की जीत आसान बना दी। स्मृति मंधाना ने 63 रन की नॉट आउट इनिंग्स खेली।
भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम की इस जीत के बाद बर्मिंघम में मौजूद हमारे नुमाइंदे मुकेश शुक्ला ने कप्तान हरमनप्रीत कौर से खुसूसी बात की, जिसमें हरमनप्रीत ने एक बार फिर यकीन दिलाया कि टीम तमगा जीतने की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। भारत ने पाकिस्तान को एजबेस्टन में हरा दिया है। किस तरह का पूरा टूर्नामेंट रहेगा और किस तरह पहली हार को भुला करके आपने कमबैक किया? जी, पहले अगर मैच के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे पॉजिटिव थे और उन पॉजिटिव्स के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी डिस्कशन करा और उन्हीं पॉजिटिव्स को लेके आज हम मैच में उतरे थे और अच्छा लगा। जैसे सारे बॉलर्स ने अब टीम के लिए परफॉर्म करा और बैटिंग में भी जैसे स्मिति और बाकी सब ने परफॉर्म करा, वो भी काफ़ी अच्छा था। बीइंग अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं टीम को? आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? पिछली डिफीट को कैसे उनको बोला कि आप इसको भूलिए, आगे बढ़ना है? ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप हार जाते हो उसके बाद टीम को पॉजिटिव रखना और कोच ने और मैंने हम लोगों का काम यही था कि उनको पॉजिटिव मैच के ज़्यादा याद दिलाया ज़्यादा दिन जो अच्छा नहीं हुआ, तो हमने उन चीज़ों के ऊपर ही काम करा और आज अच्छा लगा जैसे टीम ने खेला। टीम के मेडल्स आने शुरू हो गए हैं, वेटलिफ्टिंग से हमारे 2 गोल्ड आ गए हैं। अब आपसे उम्मीदें हैं कि वुमेन्स टीम भी इसी तरह सोने का तमगा लाएगी, तो क्या उसके लिए पूरी टीम तैयार है? जी हाँ, हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं और आगे भी ऐसे ही बेस्ट देते रहेंगे और आई होप आज जैसे उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस जिन्होंने गोल्ड जीता है और आई होप हम लोग भी आज अब उसी लाइन पे चल रहे हैं और जरूर जीतेंगे। काफ़ी यंग और डायनामिक प्लेयर हमारे साथ, बॉलर्स हमारा अच्छा करे, तो कैसे उनको देखते हैं? अच्छा लग रहा है बॉलर्स स्पेशली मीडियम पेसर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और बाद में जैसे स्पिनर दीप्ति शर्मा, राधा यादव वो भी काफ़ी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है ऐसे टीम सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बॉलिंग और बैटिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी कप्तान हरमनप्रीत कौर, तो बता रही थी कि भारत ने किस तरह से कमबैक किया और किस तरह से जीत हासिल करी। कैमरामैन दुल्हान के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़, एजबेस्टन। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच 29 जुलाई को खेला गया था। इस मैच में भारतीय टीम ने शानदार खेल का मुजाहिरा किया। इस मैच में दिनेश कार्तिक ने एक बार फिर अपनी शानदार बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया था, जबकि कप्तान रोहित शर्मा ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। नाज़रीन, अखबारात में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, तिरंगा मुत्तहिद करता है और मुल्क के लिए कुछ करने की तरकीब देता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का ये बयान है। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान 13 से 15 अगस्त तक लोगों से घर घर तिरंगा लहराने की उन्होंने अपील की और आज़ादी के 7 साल तक अगले 25 साल का अमृत काल मुल्क के हर बाशिंदे के लिए फर्ज शनासी के तौर पर काम करने की आज अपील करता है। और नाज़रीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नजर डाल लेते हैं। ये सुर्खी है कि राज्यसभा के कामकाज में 21.58% की कमी देखी गई है। जी हां, 6 दिन नहीं हो सका वक्फा सवाल, 40 घंटे हो गए हैं बर्बाद। और नायडू का इजहारे नाराजगी है और उन्होंने कहा है कि पहले हफ्ते के मुकाबले दूसरे हफ्ते में सिर्फ 16.49% का काम ही अंजाम दिया जा सका है। और अब नजर डाल लेते हैं नाजरीन अगली खबर पर। यह खबर है मुंबई में। आपको बता दें कि यौम चा बहार मनाया गया और चा बहार का जो मकसद है वो है वस्ती एशियाई मंडियों को मजबूत करने वाले INSTC से मुंसलिक चा बहार को फरोग देना है। तो नाज़रीन, ये अगली खबर हमने ली थी रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से। और अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा इनकलाब पर। इनकलाब की ये सुर्खी है कि इराक़ी पार्लियामेंट पर 4 दिन में दूसरी मरतबा अवाम का धावा। आपको बता दें कि हंगामा आरआई में 125 अफराद जख्मी हो गए हैं और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि सियासी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर तातुल का शिकार हैं इराक में और साथ ही मुजाहिरीन का बदनवानी से
पाक हुकूमत का मुतालबा है और इसीलिए जो वहां की अवाम है वो बार बार पार्लियामेंट पर धावा बोल देती है कि उन्हें एक अच्छी और बेहतरीन हुकूमत चाहिए। और अब नजर डाल लेते हैं नाजरीन अगली खबर पर। यह खबर है जमहूरिया की मजबूती के लिए लोगों को आइन की जानकारी होना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन ने ये बात कही और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आइन हर शहरी के लिए जरूरी है और हर फर्द को इसके हुकूक और फराइज से आगाह किया जाना बेहद जरूरी हो जाता है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। यह खबर है कि बीजेपी से लड़ने की सलाहियत किसी भी कौमी पार्टी में नहीं है। JP नड्डा का ये कहना है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी एक मजबूत पार्टी है और मुल्क के लिए ये बेहतर तौर पर काम कर सकती है। और अब नजर डाल लेते हैं अगली खबर पर। यह खबर हमने ली है रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस से। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की यह खबर है कि मुल्क की मईशत के लिए फिरका वाराना हम आहंगी नागुज़ीर साबित हो रही है। और आपको बता दें कि रिजर्व बैंक के साबिक गवर्नर रघुराम राजन का इंतबाह है और उन्होंने ये भी कहा साथ में कि अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश मुल्क के लिए सूदमंद साबित नहीं हो रही है। हमारा मुस्तकबिल लिबरल जमहूरियत और इसके इदारों को मजबूत करने में ही मुस्मर है। और नाज़रीन आइए अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और नजर डाल लेते हैं मौसम के मिजाज पर। और नाज़रीन अब वक्त हुआ चाहता है आपसे रुखसत होने का, लेकिन इससे पहले आपको हम छोड़े जाते हैं बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की बाज यादगार नगमों के साथ। आज उनका यौम पैदाइश है। आप इन नगमों से महसूस हों और हमें यहीं इजाजत दें। आदाब। चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, हम ही तैयार चलो। चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो। तुमको पुकारते हैं बेखुओं के साथ, आ जाओ मैं बना दूं पलकों का शामियाना, पलकों का शामियाना। तुम हो आशिकाना, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये नहीं है कैसे न वो समझ सकूं। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जला